हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो शक्तियाँ अब मोइना की तरफ छोड़ देते हैं, तो जैसे ही उसकी शक्तियाँ इधर आ जाती हैं तो मोइना अपनी शक्तियों से उनकी शक्तियों को हटा देती है, काबू में कर लेती है। प्लस उनकी गर्दनों को यहाँ आकर जकड़ के और उन्हें हवा में ऐसे आदर्श उठा लेती हैं। उनका यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दम घुटना शुरू हो जाता है। अभियान की एंट्री होती है तो वह अपना यहाँ पर शस्त्र लेके आता है उन्हें मारने के लिए। जब वो आता है तो मोइना बोलती है कि एक छोटे बच्चे को अगर बड़ा बनना होता है ना, तो उससे पहले वो अपने माँ बाप की उंगली छोड़नी होती है। तो इसीलिए अगर अब दावंश को बड़ा बनना है तो पहले उसे अपने घर वालों की जो गर्दन काटनी होगी। तो ये सुन के बाद यहाँ सारे घर वाले डर जाते हैं और बोलते हैं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब इधर यहाँ पर जो है अर्जुन, हर्ष और सिया देखते हैं कि वह अंगूठी मिल नहीं रही है, वह अंगूठी पता नहीं कहाँ जा रही है। अब वो अंगूठी सीधी गौरी के पास आ जाती है और गौरी के पास आकर गिर जाती है। अब यहाँ मोइना बोलती है कि अगर तुम इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो और अभी के अभी इन सबको खत्म कर दो। तो यहाँ पर सभी डरते हैं, दादी वगैरह सब डरते हैं। तो यहाँ पर दावंश अपने अस्त्र को दिखाता है तो यहाँ पर दादी वगैरह सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं नहीं बेटा, तुम ऐसे नहीं बोल सकते और नहीं कर सकते, तुम हमारे बिहान हो और तुम्हें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इतने में धरती में से यहाँ से कुछ एक पेड़ सा निकल के आ जाता है जो उनके आंगन में आके खड़ा हो जाता है और उस पेड़ की धीरे धीरे जड़ें उन पूरे सारे घर वालों को जकड़ लेती हैं, उनकी पूरी बॉडी को जकड़ लेती हैं। जिससे अब मोइना बोल देती है कि जैसे अगर तुम इन पेड़ की शाखाओं से दूर होगे तो तुम मर जाओगे, अगर दावंश ने इस पेड़ की शाखाओं को काट देगा तो तुम मर सकते हो, मर जाओगे। अब यहाँ पर दावंश जो है, अर्जुन वगैरह सब यहाँ गौरी को देखते हैं और आते हैं, गौरी को उठाने की कोशिश करते हैं। और सिया बोलती है सारे घर वाले मुसीबत में, तुम जाके वहां ध्यान दो, मैं जो गौरी को उठाती हूँ। तो यहाँ जो है अब हर्ष कह के जाता है कि ठीक है, गौरी को जरूर उठना। अब यहाँ पर जो है सिया गौरी को उठाने की कोशिश करती है। गौरी को अजीब सा एक सपना दिखता है कि वह किसी पानी के ऊपर एक बेड है, बेड पर लेटी हुई है, उसे पानी के अंदर जो केसर दिख रही है। केसर बोलती है कि बहन, मुझे नहीं पता था तो मेरी बहन है, पर मेरी एक जो मैं तो अब खत्म हो चुकी हूँ, पर मेरी एक अंगूठी है जो मैंने हर्ष को दे दी थी और उस अंगूठी में मेरे माँ की हम सबकी जो है शक्तियाँ हैं, तो उस अंगूठी को तू पहन के अब सारी दुनिया को बचा सकती है। इतने में यहाँ जो है गौरी को होश आ जाता है और वो उठ के रोने लग जाती है और याद करती है उस अंगूठी को। वो उसके हाथ में आ जाती है, पहले उसकी उंगली में होती है। अब वो याद करती है केसर को कि वो उसके घर आई थी तो उसने उसे बांध के रखा था, उसके साथ पूजा करी थी। फिर रोती है, बताती है कि केसर मेरी बहन थी, मैं तो उससे दो बात भी नहीं कर पाई, एक वही तो इस दुनिया में थी जो जिसे मैं अपना कह सकती थी, वो भी नहीं रही, अब मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ पर रोती है। तो यहाँ पर सिया बोलती है अभी इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं रही तो क्या कर सकते हैं। गौरी देखो, अब हमारा सारा परिवार जो है मुसीबत में है और तुम्हारे बिना कोई किसी से हमें बचा नहीं पाएगा, तो रिश्वत तुम ही हम सबको बचा सकती हो। तो गौरी अब केसर वाला मैटर जो है भूल के अब यहाँ पर ध्यान देने लग जाती है घर वालों पे। तो जैसे वो यहाँ खड़े होकर चलने लग जाती है तो मोइना यहाँ सामने से आ जाती है और मोइना बोलती है कि आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं खत्म कर दूंगी।
उसकी यहाँ जो नजर अंगूठी पे पड़ जाती है और वो बोलती है, यह अंगूठी आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि कैसे तुम्हारी बहन है। तो यहाँ पर जो अब वो मोहना गौरी को धक्का देती है। इतने में उसकी अंगूठी निकल के दूर गिर जाती है और गौरी यह देखती रह जाती है कि अब क्या करें। वैसे तो यहाँ गौरी के अंदर अब रिजवा की सारी शक्तियां आ चुकी हैं, पर मोहना अभी भी जो गौरी को बहुत ज्यादा परेशान करती है और उससे बोलती है कि मैं बताती हूँ कि तुम्हारे घर वालों को किसने बताया। तो बता देती है कि तुम्हारे घर वालों को हम डायनो ने ही खत्म किया था। अब यहाँ दावंश आता है धीरे धीरे और सभी घर वालों को मारने के लिए, पर यहाँ जो है हर्ष और अर्जुन खूब बोलते हैं कि भैया ऐसा मत करो, भैया ऐसे मत करो, आप हमारे भैया हो। हमने हमेशा आपको यह जानते हुए कि आप दावंश मतलब तरीके के राक्षस हो, फिर भी हमने आपको कभी अपने आप से अलग नहीं समझा, आपको दूर नहीं किया। तो यहाँ पर जो बीना भी हाथ जोड़ते हुए बोलती है, बेटा तू हमारा बेटा है, तू उस हमारी परवरिश से तुझ पे भारी होनी चाहिए ना, उस चुड़ैल की खून थोड़ी ना तुम पर भारी होना चाहिए। सभी यहाँ दावंश को समझाने की कोशिश करते हैं, पर बिहान बिल्कुल किसी भी की एक भी बात नहीं सुनता। दादी भी समझाती हैं, बड़ी जीजी भी समझाती हैं। अब यहाँ पर बीना जो चाची की साइड चलने लग जाता है, तो यहाँ पर बीना बोलती है कि ऐसे मत कर बेटा, वह तेरी चाची है। पर दावंश बिल्कुल अनसुनी कर देता है और यहाँ पर जो है चाची वाली जो जड़ होती है उसे काट देता है। और जैसे ही चाची वाली पेड़ की जड़ कटती है, चाची यहाँ पर बेहोश होकर चाचा जी की गोद में पड़ जाती हैं। फिर यहाँ पर दावंश चाचा जी की भी जो जड़ होती है उसे भी काट देता है। वह भी यहाँ पर सब धरती में गिर जाते हैं। हर्ष यहाँ बहुत जोर जोर से रोता है, अर्जुन भी बहुत जोर जोर से तड़प तड़प के रोता है कि उसने माँ बाप को मारा जा रहा है। इधर यहाँ पर जो है अब मोहना गौरी को पूरी तरह टॉर्चर करती है। वह उसे अपनी जादुई शक्ति से कभी तो ऊपर उड़ा देती है, कभी कहीं दीवार में दे मारती है, कभी वह मैच बिगड़ जाती है, उसे भी काफी सारी चोट आ जाती है। अब दादी यहाँ रोती हैं। अब यहाँ पर दादी के पास जाता है और दादी भी खूब बोलती है, बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। वह नहीं सुनता, दादी की भी जड़ काट देता है। दादी भी यहाँ पर गिर जाती हैं। बड़ी जीजी को भी करता है तो बड़ी जीजी भी गिर जाती हैं। फाइनली सारे यहाँ पर मर जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।